रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। राइट, तो अगेन आज हमारा लेक्चर 3 है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर एनालिसिस इन SAP 2000। ठीक है, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने प्रीवियसली किस तरह काम किया था। अगेन अगर आपको याद होगा कि तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था। प्रीवियस क्लास में हमने सेप के जरिए एनालिसिस की थी। सही है, हमने किस तरह एनालिसिस की थी कि हमने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया था और इन स्टेप्स के थ्रू हमने एक टीम को एनालाइज किया था। सही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे 3 बेसिक स्टेजेस होती हैं सेप में एनालिसिस के लिए, और इन 3 बेसिक स्टेजेस में सबसे पहले पोस्ट प्रोसेसिंग होता है जिसमें हम अपने मेंबर की मॉडलिंग करते हैं। सेकेंड में हम एनालिसिस को रन करते हैं, और तीसरे में स्टेप में हम जो होते हैं वो पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने आउटपुट को चेक करते हैं, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को चेक करते हैं, अपनी रिपोर्ट रिएक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, दौरान इस लेक्चर से कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, रेज हैंड कर लिया करें, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने किस तरह किया था सिंपल स्टेप में गेम्स को रिवाइज करता हूँ ताकि आपको कुछ रिवाइज हो जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मॉडल है वो कौन सी यूनिट में है, तो आप याद से अपनी यूनिट्स को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने न्यू मॉडल पे क्लिक किया था। ठीक है, न्यू मॉडल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्रिएट ओनली पे क्लिक कर दिया था। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पर क्या किए थे, हमने अपने क्या कहते हैं ग्रिड लाइंस को डिफाइन किए थे। ग्रिड लाइंस को डिफाइन करने के बाद एक मिनट से आप पॉइंट कर लो। ठीक है, बस मैं रेंडम में आपको बता रहा हूँ कि हमने किस तरह प्रोसेस स्टेजेस के काम किया था प्रीवियस क्लासेस में। फिर हम आ गए थे डिफाइन में। डिफाइन में सबसे पहले हमने मटेरियल को डिफाइन किया था, उसके बाद हमने सेक्शन प्रॉपर्टीज में फ्रेम सेक्शन को डिफाइन किया था। हमेशा याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फ्रेम सेक्शन में हमारे पास बीम्स और कॉलम जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वही आते हैं। थर्ड स्टेप में हम आ गए थे लोड पैटर्न में। लोड पैटर्न में हमने क्या किया था कि हमारे स्ट्रक्चर पर जो भी किसी भी किस्म की जितने भी लोड्स आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया था लोड पैटर्न। लोड पैटर्न के बाद हमारे पास था लोड केसेस। लोड केसेस मैंने आपको बता दिया था कि हमने कौन सी टाइप की जो एनालिसिस करनी है वही हमने यहाँ पर डिफाइन करना होगी। ठीक है, हमने स्टैटिक एनालिसिस हम नॉर्मली करते हैं। और लास्ट वन हमारे पास लोड कॉम्बो था, लोड कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं कि हम कौन से कॉम्बिनेशन की लोड जो है वो स्ट्रक्चर पर अप्लाई करें। मीन्स टू से दैट या हमारे पास एक होता है हमारे पास सर्विस लोड कॉम्बो जिसमें हमारे पास हम अपने स्ट्रक्चर पर जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो सिंपली उसी फॉर्म में अप्लाई करते हैं जो होते हैं, मतलब उसको हम कोई भी फैक्टर नहीं करते। अगर आपको याद हो आपके स्ट्रक्चर में अगर आपको याद हो आपके RCT 1 में हमने क्या किया था कि हम क्या करते हैं जो डेड लोड है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइव लोड को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स टू से दैट कि उसको हम एक को हम 20% इंक्रीज कर देते हैं, दूसरे को हम 60% इंक्रीज कर देते हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसी तरह हम यहाँ पर जब हम आगे जाएंगे एडवांस क्लासेस की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे अपने लोड्स की। हम 1.2 डेड लोड, 1.6 लाइव लोड, या हमारे पास फैक्टर्ड लोड कॉम्बो हो जाएगा। एक हमारे पास होता है सर्विस लोड कॉम्बो, मींस टू से दैट के सर्विस लोड कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हम उसको फैक्टर्ड नहीं करते। राइट, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस हम फिर उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डिफाइन करने के बाद हम आ जाते हैं, फिर हमने उसको यहाँ जो हमारे पास ड्राइंग टूल्स है इसको थ्रू हमने उसको असाइन किए थे। असाइन करने के बाद उसको हम सपोर्ट असाइन कर लेते हैं, और सपोर्ट को असाइन करने के बाद फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं जो हमारा सेकंड स्टेप होता है। और थर्ड स्टेप में हम उसकी शेप को चेक करते हैं, उसका डिफॉर्म शेप, उसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसके सपोर्ट रिएक्शन को हम चेक कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स की एनालिसिस को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो हमने प्रीवियसली काम किया था वो था। अभी हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। भी स्टूडेंट्स भी
मुझे स्टिल 14 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बस स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, जो अटेंडेंस होगी बस मेरे पास यही आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैं ये शेयर स्क्रीन करता हूँ और आज के लेक्चर की तरफ जाता हूँ कि उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अगेन हम 2D स्ट्रक्चर एनालिसिस, अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली हमने क्या किया था, सिंपल हमने क्या किया था कि लीनियर एलिमेंट्स की तरफ हम गए थे, जिसमें हमने बीम को एनालाइज किया था। आज हम कॉम्बिनेशन करेंगे लीनियर एलिमेंट्स की इन द फॉर्म ऑफ बीम एंड कॉलम, उसको कंबाइन करेंगे और उस पर हम एनालिसिस को करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सॉल्विंग 2D स्ट्रक्चर इन से आज का हमारा जो लेक्चर कंटेंट्स है कि हम किस तरह 2D स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करें यूजिंग सेट, उसका कंप्लीट प्रोसीजर, उसकी कमांड, उसके डिफरेंट ऑप्शंस हम आपको बताएंगे। और क्लास के एंड में आपके मैं जो टास्क है जो आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा, जो आप लोगों को मुझे प्रेजेंट करना होगा, तो वो आप लोगों को मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्रेम है जिसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इस पे हमारे पास कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा। तो अगर आगे अब आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर उस पर लोड एक्ट नहीं कर रहा, तो आप लोग खुद वो आप लोग इमेजिनरी लोड भी ले सकते हैं, बस उस पर 2 या 4 या 5 की जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा ले और उसको एनालाइज कर ले। इसके बाद हमारे पास क्या है कि क्रॉस सेक्शन हमारे पास 12 क्रॉस 14 है, हम बीम और कॉलम के लिए एक क्रॉस सेक्शन को यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद ई हमारे पास 29 है, एक्स प्राइम हमारे पास 4000 है, लोड शो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसके बाद क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द बीम हमारे पास 10 फीट है, लेंथ ऑफ द कॉलम हमारे पास है 12 फीट। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ द कॉलम चूंकि 12 फीट है, तो हमारे पास ये जो कंप्लीट लोड है ये जो हमारे पास 12 फीट पर ही होगा। इसका मतलब इसमें हमारे पास क्या केस होगा कि जीरो पर हमारे पास लेट सपोज ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, जीरो पर हमारे पास ये मैक्सिमम हो गया और यहाँ पर हमारे पास जो लोड है लेट सपोज हो गया 2 की पर फिट हो गया। ये हमारे पास अगेन एक मिनट वेट करते हैं। अच्छा, यहाँ जो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो भी हमारे पास 2 की पर फीट हो गया। जो हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट कर रहा है ये हमारे पास 5 की पर फीट हो 5 की हो गया सॉरी। और टॉप से हमारे पास अगेन हमारे पास कितना लोड एक्ट कर रहा है 5 की, राइट। डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास जो डिस्टेंस है ये मैंने लगाया हुआ है 8 फीट पर। मतलब क्या है हमारे पास कि जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये 8 फीट पर है। उसके बाद आपके पास 4 फीट का डिस्टेंस रह गया, तो ये जो हमारे पास जो लोड है वो 2 फीट पर है। ये मैंने ज्यूम किए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए, आप कोई और भी डिस्टेंस ज्यूम कर सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने क्या कहते हैं अपने सेव की तरफ और इस बीम को इस फ्रेम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कीप इट इन माइंड के प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ बीम को किया था, आज हम एक स्टेप आगे आए, हमने अब बीम और कॉलम की कॉम्बिनेशन को हम जिसको हम फ्रेम कहते हैं उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं स्टॉप शेयर यहाँ से कर देता हूँ और अगेन शेयर स्क्रीन, और इसमें मैं काम क्या करता हूँ कि स्क्रीन को कर देता हूँ ताकि मतलब जो भी मैं काम करूंगा बार मतलब वो ही आपको सामने नजर आ सके। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको लेक्चर नजर आ रहा है, मैं जाता हूँ अपने सेट की तरफ और सेट में सबसे पहले क्योंकि हमारे लोड जो है वो फिट और क्यूब में है, तो यहाँ पर मैं यूनिट्स को चेक करता हूँ, वो हमारे पास ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ न्यू मॉडल में और यहाँ पर इसको मैं मूव कर देता हूँ। अच्छा,
न्यू मॉडल में हम आ गए हैं। अब हमारा स्टेप क्या है कि हमने अगेन ग्रेड लाइंस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये x हो गया, ये z हो गया, और ये जो है क्या वो हमारे पास से हुआ है। ठीक है, तो x y और z। अब क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो x डायरेक्शन में उसकी नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस है वो 1, और हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास है 2। एक ये हो गई और दूसरी हमारे पास ये हो गई। ठीक है, y डायरेक्शन में उसकी जो ग्रिड नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस हैं वो हमारे पास सिंपल सिर्फ यही लाइन हमारे पास जो ग्रिड लाइन वो एक है। ठीक है, और z डायरेक्शन में जो ग्रिड लाइन है वो एक ये, और दूसरी हमारे पास z डायरेक्शन में ग्रिड लाइन हमारे पास नहीं है। ठीक है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में आपको नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस मिल गई। x में हमारे पास है 2, y में हमारे पास है 1, और z में हमारे पास है 2। ठीक है, सबको स्क्रीन नजर आ रहा है? अगर कोई किसी को कोई इश्यू तो काइंडली मुझे स्टार्ट में अभी से बता दें। राइट, तो यहाँ पर मैं ग्रिड ओनली पे क्लिक करता हूँ और नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस जो x डायरेक्शन में है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसको 2 पे देता हूँ। y डायरेक्शन में हमारे पास है 1, और z डायरेक्शन में हमारे पास है 2। जो आपके ग्रिड स्पेसिंग है उसको अभी काइंडली अभी छोड़ दे, इसको मैं आगे जाके आपको मैं जो हमने प्रीवियस से भी किया था कि हम किस तरह उसको एडिट करते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो लेंथ है उसकी भी हमारे पास बीम की वो है हमारे पास 10 फीट, और वाई डायरेक्शन में हमारे पास है 12। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको आप 10 कर दें और वाई को आप क्या कर दें, वाई में तो हमारे पास कोई इशू नहीं है, इसको वैसे भी 1 है, और इसको आप 12 ठीक रहने दें और ओके करें। हमेशा याद रखिए कि हम यहाँ पर हम कौन से व्यू में काम करेंगे, एक्स जेड व्यू में काम करेंगे जो आपको अभी नजर आ रहा है। सही है, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है हम क्या करते हैं कि हम डिफाइन की तरफ आ जाते हैं। और चूंकि हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज गिवन है कि आप लोगों ने एफ सी प्राइम जो है वो 4000 की साइकिल फीट को यूज करना है, और स्टील को यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आप 40 या 60 इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। और ई हम जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमारे पास क्यों है, वो हमारे पास क्यों है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मैं आ जाता हूँ डिफाइन में। डिफाइन में मैंने मटेरियल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 4000 की साइज कंक्रीट वो हमारे पास डिफाइन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ एक प्री बार जो है उसको हम डिफाइन कर देते हैं और ग्रेड 60 को ही रहने देते हैं। ठीक है, ग्रेड 60 हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पर ग्रेड 60 लिखा हुआ है, और 4000 की साइज कंक्रीट ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है। सही है, उसके बाद हमारे पास जो स्टेप है वो हम आ जाते हैं सेक्शन प्रॉपर्टीज की तरफ। सेक्शन प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो टाइप्स के सेक्शंस हम डिफाइन करेंगे, या इस केस में तो हमें बीम और कॉलम मतलब एक ही सेक्शन करने को कहा गया है, तो उसको भी कर सकते हैं। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, यहाँ पर हम कह देते हैं कि हमारे पास जो सेक्शन है वो है कंक्रीट का, तो यहाँ पर मैंने कंक्रीट पे क्लिक कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया बीम। ठीक है, उसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो उसकी डेप्थ है, क्रॉस सेक्शन है, लेंथ विड्थ उसकी 12 इंचेस है और डेप्थ उसकी है 14 इंचेस। ठीक है, तो विड्थ हमारे पास हो गया 1 फीट, 12 इंचेस हमारे पास 1 फीट के बराबर होता है, और जो उसका डेप्थ है वो है हमारे पास 14 फीट। तो अगर हम 14/12 कर लें तो आ जाता है हमारे पास 14/12 नहीं सॉरी, हाँ 1.167, ये हमारे पास आ जाता है 1.167 फीट हमारे पास आ जाता है 14 फीट का। अब अगर आपको याद हो तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिर्फ को ये बता देते हैं कि हमारे पास ये बीम है या हमारे पास ये है कॉलम है। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने उस पर बीम पर मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास बीम तो डिफाइन हो गया। अब हम आ जाते हैं कॉलम की तरफ। एड न्यू प्रॉपर्टी, कंक्रीट रेक्टेंगुलर, और इसको यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कॉलम का,
ठीक है। अगेन विड्थ हम उसकी 3 चीज रहने देते हैं, सॉरी जो उसकी डेप्थ है, और विड्थ को मैं 1 फीट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कॉलम सेलेक्ट हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली ओके कर देते हैं। ओके, और बीम में और कॉलम भी हमारे पास डिफाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लोड पैटर्न की तरफ कि हमारे पास उस पे लोड पैटर्न देखें। हमेशा याद रखिए कि इस स्टेज में जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोड पैटर्न को जो करेंगे, मतलब मेरा क्या है, यहाँ पर चूंकि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास इसके तो मतलब मैक्सिमम तो वहां पर हम लोड अप्लाई करते हैं, फ्रेम तो यहाँ पर सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करा रहा हूँ कि हम लोग किस तरह किसी फ्रेम को एनालाइज करने की कोशिश एनालाइज करेंगे, किस तरह आपके पास बीम पर डिफरेंट कंडीशन के डिफरेंट टाइप्स के लोड अप्लाई करेंगे। बट जब हम बीम की तरफ आएंगे तो सॉरी, जब हम बिल्डिंग की तरफ प्रॉपर्ली नेक्स्ट क्लास में अगर रूबिक्स ना हुई तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बिल्डिंग की तरफ आएंगे। तो जब हम उस तरफ आएंगे तब हमारे पास जो क्या कहते हैं, उस केस में जब हमारे पास होगा उस पर जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो लोड्स होंगे वो हमारे पास उसी फॉर्म में होंगे, मतलब हमारे पास फेड लोड होगा, लाइव लोड होगा, विंड लोड होगा, अर्थक्वेक लोड होगा, डिफरेंट टाइप्स के लोड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर जो डेड लोड के सेल्फ मल्टीप्लायर है वो मैंने इसको 0 कर दिया। इसका क्या मतलब है कि हाँ, मैं सिर्फ तो ये कह रहा हूँ कि आप सेल्फ वेट ऑफ द बीम को ना लें, मैं आप पे जितना लोड अप्लाई कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी आपके पास सेल्फ वेट के बाद है, मतलब एडिट है। ठीक है, तो जो लोड कॉम्बिनेशन, लोड केसेस और लोड पैटर्न है, इसको यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे जाके जब हम बिल्डिंग की एनालिसिस करेंगे, जब हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की एनालिसिस करेंगे, तो उसकी तरफ जब हम करेंगे तो ये हम टाइम हम ये करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करते हैं कि हम मटेरियल को असाइन करते हैं। मटेरियल को हम किस तरह असाइन करते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है कि ड्रा फ्रेम एंड केबल। ठीक है, इसमें आपके पास हमेशा याद रखें कि सेक्शन में आप लोगों ने आना है, और यहाँ पर आपके पास क्योंकि हमने बीम को लेट्स सपोज पहले असाइन करना है तो बीम को मैंने सेलेक्ट कर दिया। और जब हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं ना, तो हम किस तरह यूज करते हैं कि पहले पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आ जाता हूँ और दूसरे पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट, सिस्टम थोड़ा स्लो है, ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। सही, अपने सिस्टम में भी इस तरह कर लिया करें। उसके बाद मैं ऑप्शन क्या करता हूँ, जाता हूँ, देखें अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप या उसी व्यू में, सही है, तो उसी व्यू से हटाने के लिए आप लोग क्या कर दें, एस्केप बटन दबाएं तो ये आपके पास वापस चले जाता है। ठीक है, कॉलम के लिए भी हम यही यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा टूल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, क्विक ड्राफ्ट फ्रेम। पहले केस में अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया था, उसके बाद मैं आ गया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन इस टूल में ये हमारे पास खसूसियत है कि सिर्फ एक ही क्लिक करने से आपके पास ये आपके लिए ड्रा कर देगा। देखें, आपके पास बीम और कॉलम जो है वो आपके लिए ड्रा कर देता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास हो गया फ्रेम। उसके बाद हमारे पास क्या स्टेप है कि हमने सपोर्ट कंडीशन जो है वो असाइन करना है। ठीक है, सपोर्ट कंडीशन में हमारे पास देखिए दोनों तरफ ही हमारे पास क्या है, दोनों तरफ ही हमारे पास जो है वो हिंजेस है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट कंडीशन को असाइन करते हैं। सपोर्ट कंडीशन फिर से असाइन करते हैं कि या पहले से ही हम क्या कर देते हैं, सपोर्ट को क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये बाद में हम सपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने साइन में चला गया, साइन के बाद जॉइंट में, जॉइंट के बाद साइन में, साइन के बाद जॉइंट, जॉइंट के बाद रिस्ट्रेंट में, और रिस्ट्रेंट पे मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा वेट कर ले। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, ऑलरेडी हमारे पास जो है जो भी सपोर्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो इसके बाद मैंने अप्लाई कर बटन दबा दिया और आपके पास जो सपोर्ट्स थे वो क्या हो गए, क्या हमने कर दिए कि हमने सपोर्ट को असाइन कर दिया। देखिए प्रीवियस क्लास से और आज की क्लास में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने फ्रेम के लिए जो क्या कहते हैं उसको, ग्रिड लाइंस है वो किस तरह आप लोगों ने डिफाइन करना है। सही है,
तो यहाँ पर मैं फ्रेम के लिए जो सपोर्ट कंडीशन है वो डिफाइन कर दिए हैं। तो ये अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने लोड को अप्लाई करना है। ठीक है, अब लोड को हम किस तरह अप्लाई करते हैं, देखिए हमारे पास जो टॉप बीम है उस पर कितना लोड एक्ट कर रहा है, उस पर जो लोड एक्ट कर रहा है वो 5 किप है। सही है, 5 किप का लोड उस पर एक्ट करेगा और बिल्कुल सेंटर पर मीन्स 10 फीट है तो 5 फीट पर ये लोड जो है ना वो हमारे पास एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोग कोई लोड असाइन करेंगे तो उससे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास बीम को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं असाइन में। असाइन करने के बाद मैं आ गया फ्रेम लोड में, और चूंकि हमने पॉइंट लोड को अप्लाई करना है, हमारे पास पॉइंट लोड है 5 किप का, तो यहाँ पर मैं पॉइंट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा लोड पैटर्न हमारे पास है डेट। ये जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमने लोड डिफरेंट लोड पैटर्न्स को डिफाइन किया हो ना, हमने लाइव लोड पैटर्न, लाइव लोड है, डेड लोड है, तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूंगा। सही है, लोड डायरेक्शन इस केस में हम ग्रेविटी करेंगे। आगे जब हम फ्रेम जो हमारे कॉलम है उस पर जब हम लोड को अप्लाई करेंगे तो उस केस में फिर हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर 0.5 पे एक लोड को डिफाइन करना है, 0.5 डिस्टेंस पर, और लोड हमारे पास है 5 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ओके मैंने कर दिया। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने 5 क्यूब का लोड उस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 क्यूब। उसके बाद मेरे पास क्या है कि हमारे पास जो फ्रेम है ये वाला, सॉरी जो कॉलम है, उसमें हमारे पास ट्रायंगुलर लोड एक कर रहा है, और वो किस तरह कर रहा है कि हमारे पास 2 किप पर फीट हमारे पास लोड जो है वो उस पर एक्ट कर रहा है। और किस तरह है कि हमारे पास 0.0 पे अगर हम इसको ओरिजिनल ले ले, यहाँ पर हमारे पास है 2, और अगर हमारे पास कंप्लीट एट एंड ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉलम हमारे पास है 0, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने अपने कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद में आ गया इस साइन पर। यहाँ पर देखें अभी किस तरह ट्रायंगुलर लोड को असाइन करते हैं किसी भी कॉलम पर, इसको अच्छी तरह यहाँ पर सीख लिया। ठीक है, मैंने कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। कॉलम पर सेलेक्ट करने के बाद मैं आ गया साइन पर। इस साइन के बाद मैं आ गया फ्रेम लोड पर, और फ्रेम लोड के बाद में आ गया पॉइंट की तरफ आएंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरफ आएंगे क्योंकि हमारे पास है ट्रायंगुलर या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हमारे पास एक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसको अच्छी तरह देख लें कि अब हम क्या करेंगे। लोड पैटर्न तो वो क्या डेड लोड ही पैटर्न हमारे पास है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को ग्लोबल छोड़ने दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डायरेक्शन। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि हमारे पास करंटली जो डायरेक्शन काम कर रही है, ये देखिए हमारे पास आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है, और ये हमारे पास है जेड। ये थोड़े आपको तो ये सिलेक्ट होने की वजह से आपको तो सही शो नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे पास है एक्स। तो हमेशा याद रखें कि आप कॉमन सेंस से यहाँ पर काम लें कि जो लोड की यहाँ पर डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, और इस तरफ में हमारे पास लोड की जो डायरेक्शन होगी वो एक्ट करेगी। और वो किस तरह एक्ट करेगी कि 0 पर मैंने आपको बता दिया कि लोड जो एक्ट कर रहा है वो है मैं यहाँ पर देख लेता हूँ दोबारा, वो है 2। सही है, अब हमारे पास +2 कप होगा और -2 कप होगा। सही है, मैं अब ये +2 लगा रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन नहीं है तो ये हमारे पास प्लस का ही साइन है। सही है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 0 पर, और 0 पर जो उसकी लोड एक्ट कर रहा है वो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन होगा 1, और 1 पे जो लोड वो एक्ट कर रहा है वो है 0। इसको मैंने 0 कर दिया और इसको भी मैंने 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, हमने सिर्फ 2 लगाया है, मीन्स इसको हम बाय डिफॉल्ट क्या है +2 है। जब हमारे पास माइनस साइन होता है वो हम नॉर्मली लगाते हैं, जब हमारे पास प्लस साइन होता है तो वो हम नॉर्मली यूज नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्लस साइन ही एज्यूम होता है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास 5 मिनट्स लगे, लेकिन इसको मैं एनालाइज करता हूँ। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो क्या कहते हैं ग्रेविटी की जगह यहाँ पर मुझे एक्ट सेलेक्ट करना था,
ठीक है, यहाँ पर मैंने x को सिलेक्ट कर लिया ना। तो ये पहले क्या करता हूँ, मैं ग्रेविटी को सिलेक्ट करता हूँ, ग्रेविटी लोड को 0 कर देता हूँ। यहाँ पर ये गलती हो गई है, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अगेन मैं बीम को मैंने सेलेक्ट कर दिया। डायरेक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर जरा देख लें कि हमारे पास x डायरेक्शन में, देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक हमारे पास आ रही है। तो x डायरेक्शन में हमारे पास लोड एक्ट कर रहा है, तो लोड डायरेक्शन जो होगी वो x को होगी। 0 पर जो उसकी लोड होगी वो है 2, 1 पर है 0, और अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म में हमारे पास बीम पर लोड एक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर इसको जरा देखें, अगर आपने देखना है ना किसी मेंबर पर लोड अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपने उसको सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद सिंपल राइट क्लिक दबाएं और लोड्स की तरफ आ जाएं। देखें तो इस बीम पर मैंने पॉइंट फोर्स जो है, पॉइंट लोड है 5 किप का लोड अप्लाई किया हुआ है एट 5 मींस हाफ डिस्टेंस पर 5 फीट पर 5 किप का लोड एक्ट कर रहा है। ये शो नहीं कर रहा लेकिन ऑलरेडी इस पर असाइन हुआ है। ठीक है, ऐसा में हमारे पास जब हम एक लोड लगाते हैं तो वो जब हम दूसरा लोड लगा लेते हैं तो पहले वाला लोड जो होता है वो उसमें गायब हो जाता है, लेकिन वो उस पर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अभी मैं इसके इस बीम की तरफ आ जाता हूं। ठीक है, तो सॉरी इस कॉलम की तरफ, और इस कॉलम पर हमारे पास जो लोड एक्ट कर रहा है वो किस तरह है कि नीचे से 2 किप पर 2 फीट पर 5 किप का लोड एक्ट कर रहा है, लेकिन वो कौन सा लोड है, वो है पॉइंट लोड। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, इस साइन में आ गया, साइन में आ गया फ्रेम पर, फ्रेम में आने के बाद पॉइंट फोर्स पर मैं आ गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगी, वो एक्स होगी। और लोड जो हम एक्ट करेंगे ना, यहाँ पर हम कौन सा लोड एक्ट करेंगे, हम ये कहेंगे ना, हम देखेंगे ना कि हमारे पास 2 किप जो है, 2 फीट जो है वो 12 फीट का कितने डिस्टेंस पर आ रहा है। मतलब मेरा क्या है कि जब हमें ऊपर बीम पे लोड एक कर रहा था तो हमारे पास था 5 फीट। ठीक है, 5 फीट हमारे पास डिस्टेंस था, तो 5 फीट हमारे पास, और टोटल लेंथ ऑफ द बीम कितना था, वो 10 फीट था। ठीक है, तो 5 फीट जो था वो हाफ ऑफ द 10 था, तो मैंने 0.5 यहाँ पर सेलेक्ट इस तरह कर दिया, लिख दिया था, और यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने सपोर्ट से 2 फीट पर जाना है, अब हम यहाँ पर ये नहीं दे सकते कि हमारे पास है 2 और यहाँ पर हमने 5 लगा दें। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि 2 फीट जो है वो 12 फीट का कितने परसेंट या कितना रेशो में आ रहा है। देखिए, तो ये देखने के लिए आप क्या करेंगे कि 2 को डिवाइड करेंगे 12 पर, तो आपके पास आ जाता है 0.16667। तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास 0.167 यहाँ पर लिख देंगे, 0.167 और 5 ऑलरेडी हमारे पास है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता, अच्छा यहाँ पर हमारे पास चूंकि डायरेक्शन हमारे पास कौन सी है, देखें एक्स की डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ है, सही है, लेकिन हमने अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स जो हमारे पास है, वो चूंकि लोड अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं 5 के साथ जगह के साथ -5 लिख देता हूँ, अप्लाई, और ये हमारे पास उस पर एक डिस्टेंस जो हमारे पास है वो एक्ट हो गया, लोड एक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या है कि हमारे पास 8 फीट पर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है। 8 फीट पर देखें, 2 किप हमारे पास उसकी वैल्यू है, और 8 फीट हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द बीम कॉलम है जिसपे ये लोड एक्ट कर रहा है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, असाइन में चला गया, असाइन में जाने के बाद फ्रेम में जाने के बाद आ गया मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में। ठीक है, अच्छा अब हमेशा याद रखें यहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी कि बीम जो है यहाँ पर ओरिजिन आपके पास ये है, मतलब क्या है कि आपके सपोर्ट कंडीशन जो है वो आपके पास ओरिजिन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सपोर्ट कंडीशन से ही डिस्टेंस लेंगे, और अभी हमारे पास जो केस है उसमें हमने क्या करना है कि 0 पर उसका लोड 0 है, 0 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारे पास क्या है कि 1 पर उसका लोड कितना है 2, और उसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस है क्या कहते हैं 4 है ना,
तो 4 जो है वो 12 का क्या आता है 0.75%, सॉरी 0.25 आता है। मतलब क्या है कि 0.25 पर है उसका लोड जो है वो 8 है, और 1 पर भी उसका लोड जो है वो 8 है, सॉरी वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 1 पर उसका लोड कितना है वो 2 है। यहाँ पर आप लोग लिख ले 0.25 पर जो उसका लोड है वो भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। सॉरी ये कौन सा हमने सिलेक्ट कर दिया था, ठीक है। ये मैंने ये वाला सेलेक्ट करना है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। और डायरेक्शन मैंने जो लगानी है वो माइनस की, मैं ये बाद में चेक कर लूंगा इसमें क्या इशू आ गया। ये मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है, डायरेक्शन एक्स है। और उसके बाद एक मिनट मैं यहाँ से मार रहा हूँ तेरी तरफ। जी हाँ सर। यूडीएल सर, यूडीएल ऑप्शन ऊपर है सर, वो अप्लाई कर दो। वो ठीक है रियल ऑप्शन, लेकिन उसमें हमारे पास बात ये है ना कि हमारे पास जो लोड है वो कंप्लीट लेंथ पर एक्ट नहीं करता। सही है, कंप्लीट लेंथ पर एक्ट नहीं यस कर रहा सर। ना, तो हम वो यूज नहीं कर सकते। अगर वो हमारे पास कंप्लीट कॉलम की लेंथ पर एक्ट कर रहा होता ना, तो हम डायरेक्टली वहां पर यूडीएल का ऑप्शन लगा देते। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जी अली साहब। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। जी सर। जो है ये तो फीट डिस्टेंस हमारे पास फीट में है, तो आपने ये 12 पे क्यों डिवाइड किया सर? डिस्टेंस हमारे पास है सर ये फीट में, हाँ ना, ठीक है। देखें हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक मिनट में साइड कर दिया। हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम हमारे पास कितना था 12 फीट था ना, सही है। और हमारे पास जो लोड एक्ट कर रहा था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो ऊपर से लेकर नीचे 8 फीट तक हमारे पास एक्ट कर रहा था, सही है। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास सपोर्ट कंडीशन जो है वो उसको ये ओरिजिन ले लेता है, सही है। अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो सपोर्ट कंडीशंस यहाँ पे होते हैं, यहाँ पर आपको ओरिजिन नजर आ रहा है ना, तो ये क्या करता है, जो हमारा सेप है सपोर्ट कंडीशन को ओरिजिन ले लेता है, और उससे ही हम रिलेटिव डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब हमारे, मैं दोबारा लाइव रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर लिए, शेयर स्क्रीन, और उसके बाद में आ गया स्क्रीन पर। अच्छा सर वो उस पे समझे, वो आपकी वॉइस कट रही थी। जी जी, उस टाइम वो मीटिंग टाइम कंप्लीट होगा, खत्म हो गया था ना 40 मिनट्स का। ठीक है। ठीक है, तो भी हम दोबारा चले जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। अच्छा, तो हमने क्या करना है कि हमारे पास 12 फीट का हमारे पास कॉलम है। 12 फीट में हमारे पास दो टाइप्स के लोड एक्ट कर रहे हैं। एक हमारे पास है पॉइंट लोड, वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट से 2 फीट पर। ठीक है, पॉइंट लोड हमारे पास जो है सपोर्ट से 2 फीट पर की डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस क्लास में याद हो कि जब हम लोड को अप्लाई करते थे तो हम क्या करते थे कि हमारे पास अपने जो लोड का डिस्टेंस था, मींस इस केस में है 2 फीट, और टोटल लेंथ ऑफ द मेंबर था, उस पर हम उसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो लोड का जो सर तो डिस्टेंस, यार, सर यहाँ पर 10 फीट नहीं है, 8 फीट। वो हमारे पास देखिए मैंने आपको बता दिया था 10 फीट बीम का लेंथ है। ठीक है, 10 फीट जो है कॉलम वो बीम का है, सर, कॉलम का कॉलम है। टॉप में मैंने कॉलम 12 फीट नहीं लगाया था। लोड यहाँ पर 8 फीट पर एक कर रहे हो, पॉइंटेड लोड 2 फीट पर आपने एक यहाँ मिनट, पर लिखा। ठीक है मैं आता हूँ एक मिनट। देखिए मैं अपने सपोर्ट ग्रिड डेटा की तरफ जाता हूँ। मॉडिफाई शो सिस्टम। देखें, तो इस केस में हमने, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि 10 फीट पर हमारे पास था जो हमारा बीम है उसकी टोटल लेंथ है वो 10 फीट है। कॉलम की हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो है 12 फीट, सही है। फिर जब मैंने क्या किया था, पॉइंट लोड को जब मैं अप्लाई कर रहा था बीम पर, तो यहाँ पर आप जरा मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक, लोड की तरफ में आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, 0.4 जो है
पॉइंट फोर्स जो है वो है 5 किप एट 5, मींस सपोर्ट से ये 5 फीट पर है। टोटल लेंथ हमारे पास था 10 फीट और ये 5 फीट पर हमारे पास 5 किप का लोड जो है वो एक्ट कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने बीम के केस में इस तरह किया था। फिर जब हम आ गए थे कॉलम के केस में, कॉलम को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लोड की तरफ आ गया। अब इस केस में हमारे पास बीम पर, सॉरी कॉलम पर कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर कौन कौन से लोड को अप्लाई करना है। इसमें हमारे पास है 5 किप का एक पॉइंट लोड है और 2 किप पर फीट का जो है ठीक है 2 किप पर फीट का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। सही है। अब क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने इस पर लोड को अप्लाई करना है। सही है। अब मैंने क्या बता दिया कि जब भी हम लोड को अप्लाई करते हैं तो हम क्या काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो पॉइंट लोड है वो सपोर्ट से 2 किप पर है, सॉरी 2 फीट पर है, उसका जो डिस्टेंस है वो है 2 फीट। तो हम क्या करते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम कितना है, वो 12 है। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है 1/6 से 0.166, तो वो वैल्यू हम अपने शेप में देंगे और उसको बताएंगे कि आप इतने डिस्टेंस पर इतने अमाउंट का लोड जो है वो अप्लाई कर दें। इस केस में हमारे पास उसका लोड कितना है, 5 है, 5 किप है, उसकी जो वैल्यू है लोड की जो अमाउंट है वो है 5 किप। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, इस साइन में मैं चला गया, इस साइन में आ गया फ्रेम लोड, फ्रेम में पॉइंट, पॉइंट में आने के बाद उसकी डायरेक्शन यहाँ पर मैंने एक्स को लिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद 0.167 माइनस 5 यहाँ पर उसकी वैल्यू है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। देखो आपको अभी अप्लाई करके अली आपको अभी आपको समझ आ गया। सर समझ गया अभी सर। सही है। हाँ सर मैं समझा कि वो रोल डिस्टेंस 2 है, सही है हाँ सर, वो ठीक आपने है 2। ठीक है सही। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को असाइन करते हैं। तो अगेन इस बात को हमेशा याद रखें कि सपोर्ट पर हमारे पास ओरिजिन है यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है आपके पास जो लोड एक्ट कर रहा है वो हम किस तरह साइन करेंगे कि आपके पास जो जीरो से तो हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पर है, 4 फीट पर। ठीक है, माइक ऑफ कर ले, किसका माइक ऑन है, एक मिनट। तो जिसका भी क्वेश्चन होगा काइंड क्वेश्चन हैंड रेस करे, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो लोड स्टार्ट हो रहा है वो सपोर्ट से स्टार्ट हो रहा है 4 फीट के डिस्टेंस पर। ठीक है, तो 4 फीट के डिस्टेंस पर स्टार्ट हो रहा है और एंड कर रहा है हमारे पास 12 फीट पर। ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम हमारे पास 12 है ना। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब हम वैल्यू लगाएंगे ना, तो यहाँ पर हम 4 फीट तो लगा नहीं सकते, हम क्या करेंगे कि 4/12 करेंगे और उससे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वही वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, 4/12 हम करेंगे तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस केस में तो उस टाइम मैंने सोचना नहीं था, इस केस में तो हमारे पास कितना डिस्टेंस वैल्यू आ रही है, ये उसको मैंने पहले सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद में आ गया इस साइन की तरफ, इस साइन करने के बाद में आ गया फ्रेम लोड, फ्रेम लोड के बाद में आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ। सही है। अब इस केस में तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया था कि सर ये तो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसको हम डायरेक्टली इस ऑप्शन जो हमारे पास है यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये आप लोग उस केस में करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास जो लोड एक्ट कर रहा हो वो हमारे पास कंप्लीट लेंथ ऑफ द बीम या कंप्लीट लेंथ ऑफ द कॉलम पर हो। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, वो तो हमारे पास एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास स्टार्ट करते हैं अच्छा
तो अगेन हम क्या करते हैं कि हमारे पास स्टार्ट करते हैं, अब हमारे पास सबसे पहले जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 4/12, 4/12 से आता है हमारे पास 1/3 और इससे हमारे पास आता है 0.33, ठीक है। और इस पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो -2, माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया कि हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन के अपोजिट साइड की तरफ उसकी डायरेक्शन है, जो उसका एरो है वो उसकी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद एक्ट कर रहा है 1 और यहाँ पर भी मैंने -0.2 लगा दिया, -2 लगा दिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि किस तरह ये साइन करता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड को असाइन करते हैं। अच्छा जी अरे सर ये 1 जो आया है ये हमारे पास 4/4 से आया है, वन जहाँ कौन से स्टार्ट हुआ है। कौन सा वाला वन? और ये डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस देखिए जिस हाँ पे ना, हमने -2 लोड लिए। हाँ देखिए जो हमारे पास हाँ 1 जो है ना, वो हमने क्या किया ना कि हमने 12/12 से किया, तो हमारे पास टॉप तक हम पहुंच गए। 12/12 से हमने क्या देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी सपोर्ट कंडीशन हमारे पास ओरिजिन होते हैं ना, तो हम उसके रिस्पेक्ट में हमने डिस्टेंस लेना होता है। अब जब मैंने किया हुआ है यहाँ पर हमारे पास है 4 फीट, 4/12 से कितना आता है 1/3.33, तो हमारे पास लोड हमने एक कर दिया इस तरह। फिर जो चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, हमने उसको ये कहना था कि आप उसको 0.33 से स्टार्ट करें और कहां तक ले जाएं, कंप्लीट 1 तक। 1 किस तरह आया है कि हमारे पास 12/12 जब हम करते हैं तो हमारे पास जो उसकी रेशियो आती है वो हमारे पास 1 आ जाती है, तो इस वजह से 1 पर भी हमने क्या कर दिया 2 लगा दिया, और 0.33 पर भी मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया कि जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि हमने पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पर भी हमने उसकी वैल्यू लगानी होती है और एंड पॉइंट पर भी उसकी वैल्यू लगानी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 इस तरह लगाया है कि हमारे पास चूंकि टोटल लेंथ ऑफ द बीम हमारे पास है 12 फीट, ये डिस्टेंस जो लेता है वो ओरिजिन से लेता है, ठीक है। तो ओरिजिन से उसके कितने डिस्टेंस पर है 12 पर, तो 12/12 हम करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाता है 1। तो इस वजह से जब हम उसको लोड को असाइन कर रहे थे तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी वो 1 आ गई थी, और इसके रिकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर उसको लोड को असाइन कर दिया। अली अभी समझ आ गया? अली अभी समझ आ गया आपको? तो आगे जाते। अच्छा, कौन हाथ उठा रहे हैं? अच्छा जी अली आप बात करें, माइक कब अनम्यूट कर दें। अली अपना माइक जरा अनम्यूट कर दें। जी अली। यस सर, समझ गया सर। अच्छा सही है जी, अनम्यूट नहीं। सही है, ओके। थैंक यू। उसके बाद कहाँ चला गया मोटा, क्या नाम है आपका? दाऊद साहब। जी दाऊद। सर मैं यही पूछ रहा था कि सर जहाँ पर ये आपने कहा कि फॉर एग्जांपल 8 फीट पर हमारा ये जो लेंथ, हाँ यूनिफॉर्म लोड, हाँ है, तो जब हम वैल्यू असाइन करेंगे तो हम वो जो इसके अलावा जो एरिया है जो हाँ उसका लेंथ है, 4/12, हाँ हाँ सही है, ठीक है। तो तो बस सर वो पॉइंट हमने पॉइंट हमारे पास ये है ना कि हमने तो ओरिजिन से डिस्टेंस लेना होता है ना, तो ओरिजिन से डिस्टेंस लेने की वजह से जब हम एज तक हम उसका डिस्टेंस बताएंगे तो हम इस तरह नहीं करेंगे कि 8/12 करेंगे, ठीक है। ये उस टाइम होता ना ये उस टाइम होता कि अगर हमारे पास लेंथ ऑफ द बीम हमारे पास अगर 8/8 उस वक्त करते थे ना, हमारे पास अगर लेंथ ऑफ द कॉलम हो हमारे पास 8 फीट होता। इस केस में हमारे पास चूंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया हम रिलेटिव डिस्टेंस ले रहे हैं, हम अपने ओरिजिन से ही डिस्टेंस ले रहे हैं। अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे
कि हम स्टार्ट हमारे पास हो जाएगा 4/12 से, और जब हम उसको एंड करेंगे ना तो हमारे पास कॉलम की कंप्लीट लेंथ को हम लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास हम जीरो, अगर हम लेट सपोज 4/12 ना करते ना, यहाँ पर हम 0 से कर देते हैं, अगर हम सॉरी 8/12 से कर देते हैं, तो 8/12 ये क्या लेता है कि हम अपने सपोर्ट से ये 8 फीट ले लेता, और 8 फीट कितना आ जाता है, ये 4 फीट ये, और 4 फीट कुछ यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस आ जाता, ठीक है। सिर्फ जो लोड लेता है, सिर्फ जो डिस्टेंस मेजर करता है, वो आपके ओरिजिन से आपके लिए मेजर करता है। तो इस वजह से हम जो डिस्टेंस लेंगे ना, आपको मतलब कॉमन सेंस आप लोगों ने यूज करनी है कि अगर हम 8/12 करेंगे ना, तो 4 फीट उसने ये ले लिया और 4 फीट उसने ये ले लिया, तो 8/12 से अराउंड 0.75 या किस तरह उसके नजदीक आ जाता है ना, क्या आ जाता है, 3/2 आ जाता है ना, 2/3 आ जाता है, ठीक है। तो 0.67 आ जाता है, ठीक है। तो सेक जो डिस्टेंस लेता है वो आपके ऑरिजिन से लेता है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखा कि अपनी इमेजिनेशन को यहाँ पर यूज करनी है कि आप जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरह आपने अप्लाई कर रहे हैं। सही है, उम्मीद आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो हम कंप्लीटली ओरिजिन से ही ले रहे हैं। अगर हम 1 कह रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि हम कंप्लीट एट द एंड ऑफ द कॉलम जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस पर हमारे पास अभी ये इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक किया, तो अब हमारे पास जो लोड एक्ट कर रहा है वो कितना लोड एक्ट कर रहा है, 2 टाइप्स के लोड उस पर एक्ट कर रहे हैं। हमारे पास पॉइंट फोर्स एक्ट कर रहा है 5 पर, ये 0.2 0.004, ये चूंकि एक्जैक्टली इसका मैं और ऑप्शन भी देख लूंगा कि ये हमारे पास जो लोड एक्ट कर रहा था वो 2 फीट पर एक्ट कर रहा था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो हमारे पास है -2, और वो स्टार्ट हो रहा है 3.96996 से। हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो 4 फीट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोई और ऑप्शन देख लूंगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि आप लोगों ने उसी लोड को डिवाइड करना है, उसी पर सॉरी उसी लेंथ के, फॉर एग्जांपल 4 है तो उसको टोटल पर डिवाइड करें और उसकी वैल्यू दे दें, और -2 है 12 4, तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए कॉलम बीम की तरफ, इसको मैंने राइट क्लिक कर दिया और लोड हमारे पास आ गया 585 वो हो गया, और इस तरह हमारे पास दूसरा साइड से हो गया। सपोर्ट हमारे साइन है, लोड हमारे साइन है। अब मैं क्या करता हूं कि हमारे पास सेकेंड स्टेप जो हमारे पास था कि हम किस तरह एनालिसिस को रन करते हैं, वो मैं यहाँ पर तो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। रन नाउ, इसको मैंने कह दिया कि फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। अब ये स्टार्ट उसने कर दिया, एनालिसिस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब अंडर द एप्लीकेशन ऑफ जो लोड हमारे बीम पर एक्ट कर रहा था फ्रेम पर, तो हमारा फ्रेम जो है वो इस तरह डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। क्यों इस तरह डिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो इस साइड से जो उस पे लोड एक्ट कर रहे थे वो क्या थे, वो हमारे पास ज्यादा थे एज कम्पेयर टू ये। हमारे पास 5 किप का ये था, 2 किप का ये था, और हमारे पास तो इस वजह से हमारे पास जो उस पर जो क्योंकि जो उस पर लेटरल लोड था इस डायरेक्शन से वो ज्यादा था, इस वजह से उसके जो डिफ्लेक्टेड शेप था वो इस डायरेक्शन में ज्यादा है, ठीक है। इस तरह वो डिफॉर्म ज्यादा हुआ है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट कंडीशन जो है वो चेक करता हूँ। सपोर्ट जो रिएक्शन है जॉइंट पे चला गया, यहाँ पर हम डेड लोड है और यहाँ पर एरो से शो हुआ है, अप्लाई कर दें तो आपके पास जो आपके सपोर्ट कंडीशन है, अगर आपको याद हो आपने मैकेनिक्स में जितने भी फ्रेम एनालाइज किए थे कितना आपके पास टाइम लगता है अगर हमारे पास इंडिटरमिनेट फ्रेम हो। लेकिन इस अभी आप लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में भी देख लेंगे, आप उनके उसके जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। देखें स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 शायद मैडम शाह से आपको पढ़ा रही है ना, तो उसके जितने भी एग्जाम्पल्स है ना आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अपने पहले से ही आप लोग जो असाइनमेंट्स आपको देते हैं ना तो उसको यहाँ पर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बस सिर्फ ये अगर आप लोगों ने ये चाहना है कि आपकी जो रिएक्शन है वो सही आए, तो सिर्फ ये काम आप लोग ने करना है कि जब आप लोग डिफाइन में आ जाए तो लोड पैटर्न में डेड लोड को 0 कर दें। मतलब सेफ को आप लोग ये बता दें कि आप पर जो इतना भी लोड एक्ट कर रहा है इसमें आप लोग ऑलरेडी डेड लोड इंक्लूड है, आप डेड लोड को खुद ना लें, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे ना आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस के वो सब सही आएंगे।
ठीक है, आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग आप देखना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट, इसके आउटपुट, इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। आप स्टिफनेस मेथड देख लेंगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड देख लेंगे, वो बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपको विद इन सेकंड आपको रिजल्ट्स बता देगा। ये आपके पास सपोर्ट रिएक्शन है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन आ गए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम की तरफ। और आपको याद हो तो हमने शेयर 2 किया था। इसको यहाँ पर मैं शो वैल्यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो यहाँ इस तरह आपके पास शो हो रहा है। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स उसका शेयर फोर्स डायग्राम है। क्योंकि लोड जो था वो एक्ट कर रहा था 1 डिग्री, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगुलर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो हमारे पास 0 था। ट्रायंगुलर हमारे पास 1 था, तो उसका जो शेयर फोर्स था वो हो गया 2 डिग्री। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया 3 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास उसकी जो वैल्यूज है वो हमारे पास शो है। ठीक है, उसके बाद में आ गया मोमेंट 3 की तरफ, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया और आपके पास जो मोमेंट 3 का डायग्राम तो वो भी इस तरह शो हो गया। ठीक है, अब एक और एक्स्ट्रा स्टेप जो यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने डिजाइन किस तरह करना है। अगर आपको याद हो कि जब हम आरसीडी में अभी 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 भी आप लोग करेंगे ना, जब हम आरसीडी में डिजाइन करते थे, हम क्या करते थे कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या आ जाता, एरिया ऑफ द स्टील आ जाता, जिस पर हम एक स्पेसिफिक बार को यूज करते और उसी बार को हम फिर नंबर ऑफ जो सर डिवाइड करते, फिर हमारे पास नंबर ऑफ बार आ जाते हैं। तो उसको करने के लिए ये हम क्या करते हैं, इसको हम डिजाइन किस तरह करते हैं। देखें यहाँ पर ऑप्शन ये है ना, इसमें हम आगे क्या कह रहे हैं, स्टार्ट कंक्रीट डिजाइन और चेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस पे आप लोग क्लिक कर दें। मैंने क्लिक कर दिया तो आपके पास देखें रिइंफोर्समेंट आ गई ACI 3118। आप लोग अगर याद हो तो हम यही कोड्स अपने अपने जो आरसीडी पढ़ा उसमें यूज करते हैं ना। तो इस तरह हमारे पास जो फ्रेम था वो डिजाइन भी हो गया। यहाँ पर जो उसकी वैल्यूज है वो फीट में है, तो उसको मैं इंच में चेक कर कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। देखिए, तो यह हमारे पास जो फ्रेम में लोड वैल्यू आ रही है वो 2.508 इंच स्क्वायर है, यहाँ पर 2.66 से थोड़ी ज्यादा है। और इसी तरह बीम में हमारे पास टॉप और बॉटम दोनों की रिइंफोर्समेंट हमारे पास प्रोवाइड है। ठीक है, इसको आप आगे भी इस पे बहुत इस पे काम करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह उसको डिजाइन करना है। आपके पास जो डिजाइन की जो वैल्यूज है ना, अब देखें 0.803 है, 0.46 है, 0.97 यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील बहुत ज्यादा है, तो उसी के मुताबिक आप लोगों ने स्टील को यूज करना है। और फिर हमारे पास जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है वो भी हम इसी के अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे। ठीक है, ये आपके पास था जो आपका पहला एग्जाम्पल। अभी हम आ जाते हैं आपके आगे नेक्स्ट आगे के लेक्चर की तरफ। इसमें अगर आपके पास किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ये अभी स्टार्ट से बता दें ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आगे आपके पास जो डिफरेंट टास्क है वो अब आपके उसमें मसला ना हो। जी आसिम। जी आसिम सर ये 3 कैसा है ऊपर जो है, जी, ये ऊपर एक 3 है आवाज आपकी सही नहीं आ बीम रही। में। जी जी जी। बीम में जो है ना सर, वो हाँ 3 वैल्यू है और हाँ, कॉलम में 1 है। अच्छा देखिए, अगर आपको एरिया की जो याद है बात ना, अगर आपको याद हो तो बी में हमारे पास उसकी बेंडिंग मोमेंट की तरफ चले जाते हैं, और उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मसला इसमें आ गया है। M33 इसको मैंने अप्लाई कर दूं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव जो बेंडिंग मोमेंट्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव है बेंडिंग सर। मोमेंट्स की वजह से अगर आपको याद हो तो नेगेटिव के लिए हम जब बीम को डिजाइन करते हैं, या अगर हम बीम को डिजाइन करते थे और उसको हम नेगेटिव में हमने उसको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी हो तो वो हम टॉप में दे देते हैं। ठीक है, और अगर आपको जो क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 वैल्यूज क्यों हैं, तो हमेशा याद रखें कि बीम में हमारे पास अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम जो हमारे डिमांड होता है वो वेरी करता है। ठीक है, तो जितना जितना जहां पर डिमांड ज्यादा होगा इतना ही वहां पर हम उसको उस तरह हम उसको डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव का डिमांड बहुत ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील नेगेटिव में था, मैं आपको अगेन दोबारा दिखा देता हूँ, वो हमारे पास क्या था, वो 1.71 इंच स्क्वायर था, वो हमारे पास बहुत ज्यादा था। और यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव है वो 0.803 है। ठीक है, इसी तरह और जो 3 वैल्यूज हैं वो हम किस तरह हम चुके क्या करते हैं, हम इकोनॉमिकल डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। फिर जब हमारे पास जितना जहां पर डिमांड ज्यादा होता है वहां पर हम ज्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और जहां पर हमारे पास जो डिमांड कम होते हैं वहां पर हम कम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं।
हमारे पास 0.46 यहाँ पर डिमांड बहुत कम था, तो इस वजह से हमारे पास ये था, हमारे पास पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट जो थी यहाँ पर बहुत कम थी। इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास जो एरिया स्टील है वो कम आया। जहां तक बात है कॉलम की, तो हमेशा याद रखें कि कॉलम में जितना एक स्पेसिफिक लेंथ होता है ना, तो उसी में हम टॉप से लेकर बॉटम तक वही रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। वहां पर हम कोई भी कर्टेलमेंट जो है वो नहीं करते हैं। कर्टेलमेंट आप लोगों ने पढ़ी है ना। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वन ज्यादा रिइंफोर्समेंट कर देंगे, लेकिन चूंकि 0.46 है, फॉर एग्जांपल 1.71 में अगर आपने उसको डिजाइन करना है, तो आपके पास लेट्स सपोज 10 नंबर ऑफ बार आ गए। नंबर ऑफ बार कितने आ गए? 10। लेकिन जब हम 0.46 में आएंगे ना, तो यहाँ पर हम 10 में से 4 या 5 को हम रहने देंगे, बाकी को हम यहाँ पे कट कर देंगे। इसको हम कहते हैं कर्टेलमेंट। ठीक है, कि जहां पर हमारे पास डिमांड कम हो, तो वहां पर हम अकॉर्डिंगली अपने नंबर ऑफ बार्स को जो है वो हम कम कर देते हैं। समझ आ गया? कॉलम के केस में हम देखें, कॉलम के केस में हमारे पास 12 फीट का कॉलम है ना। कॉलम के केस में हम जितना भी हमारे पास एक स्पेसिफिक फीट का 12 फीट है ना, तो उसमें हमारे पास हमारे जो स्टील के कॉलम बार्स है वो 12 फीट से भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट अलोंग द लेंथ ऑफ द कॉलम हम वही रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। सही है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, किसी और का अगर कोई प्रश्न हो तो काइंडली आस्क। सही है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने आगे की स्टेप्स की तरफ कि हम किस तरह उसको हम यहाँ पर ये जितना भी मैंने आपको प्रोसेस करवा दिया। एक मिनट, ये राइट। तो जितना भी हमने यहाँ पर स्टेप्स वाइज प्रोसीजर किया, ये आपके पास कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। काइंडली इसको जरूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में आपके अगर आपके देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अगर मतलब छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपका मैं रूब्रिक्स दूंगा, आप लोगों ने स्क्रीन शेयर करना जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में किया था। जो नहीं करेगा, जिसका जो भी इशू है, काइंडली इस पूरे वीक में सॉल्व कर दें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आपके पास कंप्लीटली नजदीक आपके पास कोई मोबाइल जो कम लैपटॉप वगैरह के जगह है, या अपने दोस्तों के पास चले जाएं, वहां से अपने लिए जो आपके सेव है वो इंस्टॉल कर लें। स्क्रीन शेयर करना होगा, जो नहीं करेगा उसको मैं 0 मार्क्स लगा दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली यहाँ से बता रहा हूँ, लेकिन इसको सीरियस ले लें। दूसरी बात ये, अगर लॉकडाउन छुट्टी एक्सटेंड नहीं हुई, मंडे से मतलब यूनिवर्सिटी ओपन हो गई, फिर हम यूनिवर्सिटी में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आपको रूब्रिक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर ओपन हो गई तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, आदिल मोहम्मद साहब जी, आदिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये वीडियो शेयर करें ताकि हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सही है, लेकिन लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी आपके लेमस अकाउंट पर शेयर कर दिए। सही है, और वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। सही है, तो यहाँ पर जितना भी प्रोसेस हुआ है यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर मेंशन्ड है, इसको काइंडली देख लें। यहाँ पर मैंने क्या हुआ है, लोड पैटर्न आपके पास कंप्लीट सब चीजें डिफाइंड है। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग है कि हम किस तरह करते हैं। इस पे गो थ्रू हो जाए, इसको कंप्लीटली स्टेप वाइज प्रोसीजर को फॉलो करें तो आपके पास आपकी एनालिसिस भी हो जाएंगी।
देखिए पोस्ट प्रोसेसिंग है, यहाँ पर जो टेबल है इसको छोड़ इसमें कोई आपके काम का यहाँ मतलब चीजें नहीं है, या आगे जाके हम काम करेंगे। यहाँ पर एक और चीज आपको बताई गई है, ऑलरेडी आपको पता भी है कि हम किस तरह जूमिंग करते हैं, आपको मैंने बताया भी था। ये जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं, रबर बैंड जूम है, रबर बैंड से हमारे पास क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पर मैं किसी स्पेसिफिक पोर्शन को जूम करना चाह रहा हूँ, सही है, तो ये आपके पास जूम हो जाता है। ये आपको मैं शेयर फोर्स जो पेंडिंग मूवमेंट्स वहां से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मली यहाँ पे यूज नहीं होता, जब हम आगे जाएंगे डिफरेंट, जब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, बिल्डिंग की तरफ, तो वहां पर हम करेंगे। देखिए अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कंप्लीटली अपने बेसिक व्यू में आ जाऊं, तो यहाँ पर एक व्यू है, देखिए ये क्या रबर बैंड है, और ये हमारे पास क्या है, रिस्टोर फुल व्यू। तो उस पर मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने किसी जगह को जूम करना है तो मैं जूम कर हो जाता है, या अगर हमने जूम आउट करना है तो इससे भी कर सकते हैं। ये वही चीजें जो आपको स्टार्ट क्लास में मैंने बताई थी, इस पे भी आप लोग ट्राई कर लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये जो चीजें हैं इसको अभी रहने दें, कि हम किस तरह डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है उसको हम चेंज कर सकते हैं, अपने व्यूज को चेंज कर सकते हैं, ये आगे मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब इसके लिए आप लोगों ने ग्रिड सिस्टम को, हाउ टू एडिट ग्रिड सिस्टम, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल देखें, उस टाइम आप लोग पूछ रहे थे ना कि स्पेसिंग बिटवीन ग्रिड लाइन किस तरह करते हो, तो अलग दूसरी बात है ना। देखें जो ग्रिड एडिट ग्रिड सिस्टम में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि किस तरह करना है, कि आप लोग स्टार्ट में बस अपनी नंबर ऑफ ग्रिड लाइन को डिफाइन कर दें, जो ग्रिड डिस्टेंस है वो आप एडिट ग्रिड डेटा से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कराया हुआ है, ये इस पे आप लोग फिर गो थ्रू हो जाएं। अच्छा, हाउ टू असाइन लोड एट डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। तो हमारे पास बाय एडिटिंग ग्रिड सिस्टम डन, बाय एडिटिंग ग्रिड सिस्टम, ये आप लोग यहाँ से देख ले। अगेन हमारे पास टाइम जो है वो कम हो रहा है, लेकिन मैं फिर आपको बस दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, जो मैंने आपको एक दिन कराया था कि हम किस तरह, अगर हम ग्रिड अपने लोड को अप्लाई करने के लिए ग्रिड लाइंस को डिफाइन कर ले, वैसा इस पर हमने खुद प्रैक्टिस नहीं की। पीरियड हैव 10 ग्रिड स्पेसिंग्स, ठीक है, ये तो वही हो गया। section grid lines separately, applying load to each section accordingly। अच्छा, जो ग्रिड लाइन से ये अभी जो ये वाला इसमें जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, इसको पहले वो ट्राई कर लूंगा, नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ग्रिड लाइन किस तरह साइन एडिट करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हाउ टू असाइन लोड एट डिफरेंट लोकेशन, ये आपको मैंने करा दिया है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक और दूसरा मेथड डिफाइन हुआ है ना, वो मैं खुद कर लूंगा, मैं भी खुद कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा, सही है। ये हमने क्या था अपने जब हम बीएस करते थे, लेकिन अभी मैंने खुद उस पर कभी प्रैक्टिस नहीं की उसके बाद, तो ये और आसान तरीका है। इस तरीके से फिर हम जो वो हमारे पास नहीं है मसला जो है कि मैंने आपको यहाँ पर हम आज हमारे पास एरर आ रहा था ना, कि जब लोड मैंने अप्लाई कर दिया था 2 फीट पर, लेकिन उसने अप्लाई किया हुआ था 2.004 पर। दूसरा लोड मैंने अप्लाई किया था 4 फीट पर, लेकिन उसने साइन किया हुआ था 3.96 पर। तो वो जो इशू है यहाँ पर वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं खुद उस पर कभी काम नहीं किया, हमने 20 लेवल पे काम किया था, लेकिन अभी मैंने इस पे नहीं किया। तो वो उसके बाद हमारे पास वो इशू सॉल्व हो जाएगा, फिर हम आराम से अपने रिक्वायर्ड डिस्टेंस देंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर लोड को अप्लाई कर देंगे। तो ये, लेकिन ये आसान है, ये मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अभी हमारे पास जो आज का जो लेक्चर है, मतलब जो मैंने आपको काम कराना था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आपके प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये जो चीजें हैं, ये आप लोगों ने कीप इट इन माइंड, ये आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है। तो ये आपके जो सेव की जो फाइल है वो आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है। आप अपने लिए जो भी डिस्टेंस सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर दें। लोड भी आप लोग अपने जो भी डिस्टेंस आप लोगों ने सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर दें। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पर हिंट्स भी गिवन हैं। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ग्रिड लाइन को डिफाइन किस तरह करना है। ये लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ कि बाद में ग्रिड लाइन कभी और नहीं बताऊँ, ठीक है। तो आप ये किस तरह करते हैं,
मैं आपको एक्स डायरेक्शन में ग्रिड लाइन बताता हूँ वो किस तरह आ जाती है, फिर वाई में और फिर जेड में। ठीक है, तो आपको तो पता है ना कि हमारे पास एक्स, ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन हो गई, एक्स हो गया, ये जेड, सुबह में आपकी तरफ आ रहा हूँ, और ये हमारे पास है वाई। जी सुबह, माइक को अनम्यूट कर दें। सुबह मेरी आवाज आपको आ रही है? सुबह मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सुबह। जी सर आ रही है सर, स्क्रीन ब्लैक है सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनली पहले बता दिया मैं, उसका तो क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इससे करते ये लेक्चर ये जो अभी 40 मिनट्स वैसे भी खत्म हो रहे हैं ना, तो मैं दोबारा आपके साथ उसी आईडी और पासवर्ड के साथ आपको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ, फिर दोबारा आप लोग ज्वाइन कर ले, फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है।